साथ संगत जी श्रद्धा और प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी बात एक गांव की है। एक गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था और आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे और साथ संगत जी सभी गाँववासी भी महात्मा जी का काफ़ी आदर सम्मान करते थे। सभी सत्संग में जाते थे, महात्मा जी के विचार पर अमल करते थे। सभी प्रेम पूर्वक आनंदमय जीवन यापन कर रहे थे। सात संगत जी उसी गांव में एक साधारण सा परिवार था, निर्धन परिवार था। और सात संगत जी वे परिवार काफ़ी दुखी रहते थे। सत्संग में तो जाते थे लेकिन सात संगत जी दुखी रहते थे, उदास रहते थे। एक दिन ऐसे ही विचार चल रहा था और सात संगत जी जब विचार खत्म हो गई तो सात संगत जी महात्मा जी उनको उदास देखे तो महात्मा जी उनको अपने पास बुलाए, बोले क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हो। तो सात संगत जी दोनों आपस में बोलने लगे, पति पत्नी दोनों जो है महात्मा जी से रो रो कर बोलने लगे कि महात्मन मेरे पास किसी भी तरह का सुख नहीं है, सुख से वंचित हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी रहता है, कृपा करो कि हमारी परेशानी दूर हो जाए। सात संगत जी महात्मा जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ दातार पर छोड़ दो और सत्संग सेवा से जुड़ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बातों पर अमल करके सात संगत जी सभी जो है सत्संग से जुड़ गए, नित दिन सत्संग में आते थे और प्रभु परमात्मा की भक्ति करने लगे। सात संगत जी धीरे धीरे जो है छोटा सा व्यापार किया और व्यापार सात संगत जी समय के साथ इतना बदलाव हो गया कि वह व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना उसमें वृद्धि होने लगा। बहुत बड़े सात संगत जी कुछ दिन के बाद वो व्यापारी बन गए। अब तो सात संगत जी उसके पास ना ही धन दौलत की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं रहा। अब सात संगत जी वो जो था वो सत्संग में भी उसको टाइम नहीं मिलता था, सत्संग तक में भी नहीं पहुंच पाते थे। सात संगत जी बहुत ज़्यादा जब कोई संत महात्मा उसको मिल जाते थे तो बोलते थे महात्मन आप सत्संग में नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है। तो सात संगत जी वो बोलते थे कि क्या करें महात्मन, मेरे पास वक्त ही थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए हम सत्संगत में नहीं जा पाते। तो जिसकी पत्नी बार बार उनको समझाया करते थे कि आप सत्संग में चलिए, संगत में चलिए, धन संपत्ति के पीछे क्यों भाग रहे हैं। लेकिन सात संगत जी वे धन दौलत के पीछे ही भागने लगे, संगत को भी भूल गए, संत महात्माओं की वाणी पर भी उसको अमल नहीं रहा। संगत जी एक दिन की बात है, उसकी पत्नी जो है उसको जिद करके बोले संगत में चलिए, आप बहुत दिनों से आप संगत नहीं किए हैं। तो सात संगत जी वो समय का बहाना ऐसे कर रहा था कि समय नहीं है, वक्त नहीं है, फिर भी लेकिन जिद करके पत्नी उसको संगत में ले गए। तो सात संगत जी महात्मा जी उनको पूछे भाई सत्संग में नहीं दिखते हो, क्या बात है। तो सात संगत जी वे समय का ऐसे ही ढाढ़स बंधा दिया कि समय नहीं रहता है, समय के अभाव के कारण हम संगत में नहीं पहुंच पाते हैं। सात संगत जी महात्मन को समझ आ गया कि इस पर जो है माया की हावी हो चुकी है, माया की परत जम चुकी है। तो सात संगत जी महात्मा जी उनको बोले कि हम ये नहीं कहते हैं कि तुम धन दौलत मत कमाओ, माया इकट्ठा मत करो, कमाओ लेकिन माया को दासी बनाकर, अगर उसको तुम मालिक बनाओगे तो वे फिर तुम्हें उंगली पर नचाएगी। सात संगत जी कहने का तात्पर्य है कि जो प्रभु परमात्मा, जो सच्चिदानंद हमें सब कुछ दिया है, जो दातार ने हमें सब कुछ दिया है, सारे सुख के दाता है, सात संगत जी थोड़ी थोड़ी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ के कारण हम उन्हीं को भूल देते हैं, उन्हीं को भूल जाते हैं। तो सात संगत जी ऐसा कभी ना हो। दास क्षमा चाहेगा आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में, क्योंकि दास बच्चा है आप जिस भी संत महात्माओं के सामने, और दास छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है आप जिस भी संत महात्माओं के बीच। संगत जी दास का भी बस इतना ही अरदास रहता है उस दातार से कि हे प्रभु बस इतना ही देना कि हम सेवा सत्संग सिमरन से जुड़े रहे, और सात संगत जी आप जिस भी संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। सात संगत जी दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो क्षमा चाहेगा। सात संगत जी अगर आप जिस भी संत महात्माओं को यह छोटी सी विचार अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।